मैं दोबारा बात वो रिपीट कर देता हूँ यार। अगर उज़ैफ़ा का जो सवाल किसका, अफ़ान का, सर आपने ये नहीं बताया था कि आप कौन सा फ्रेमवर्क प्रेफर करते हैं, लारावेल या दूसरा। यार देखो, मैं आप लोगों की ना लंबी जंप नहीं लगवाना चाह रहा, ठीक है। चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, हर चीज़ों को हम प्रॉपर्ली लेकर चलेंगे। हमने अभी फ़िलहाल, हमने अभी माशाल्लाह से अपने कोर्स को भी टाइम दिया है, इतने दिन हो गए माशाल्लाह से साथ गुजरते हुए। तो हमने कहीं पे भी कोई छलांग नहीं लगाई। हमने चीज़ों को पहले स्लो समझा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको हमने पेस पकड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर अप की। और माशाल्लाह से आप लोग अपने अंदर खुद भी ये चीज़ देख रहे होगे, आइडेंटिफ़ाई कर रहे होगे यार, कि हमने कितनी सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो है ना, मैं आप लोगों को सबसे पहले वो रिकमेंड करूँगा पीएचपी का फ्रेमवर्क, जो पहले चलता हुआ आ रहा था और अभी भी चलता हुआ आ रहा है। बस ये है कि फ़र्क के उसके अलावा बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं एडवांस, लेकिन जो एक बुनियाद थी ना फ्रेमवर्क की, जिसको आपको सीखना है और उसी बेसिस पे हर चीज़ काम कर रही है, वो है आपका कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर आपका फ्रेमवर्क पीएचपी का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस सिक्योर है, प्लस इजी टू लर्न है। हाँ, ये कि लॉजिकल है, जो बात हकीकत है, मैं आप लोगों से कोई ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। लॉजिकल थोड़ा सा वो है, जैसे कि उसके अंदर जो हिरार्की है वो चलती है बेसिकली एमवीसी पे, मॉडल व्यू कंट्रोलर। और उसमें क्या होता है कि व्यू, सॉरी, आपका मॉडल क्या है, आपका डेटाबेस, ठीक है। व्यू आपका जो वेब का जो व्यू आपका चल रहा है फ्रंट पे, वो। और कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल और व्यू को दोनों को कंट्रोल करता है, लाइक किसी सर्वर से रिक्वेस्ट आना, ले जाना, भेजना, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा कंट्रोलर करता है, ठीक है। अच्छा, मैं ये इसकी काफ़ी डेप्थ में चला गया हूँ, ठीक है। ये हर डेवलपर के साथ है, ठीक है, कि अगर वो उसकी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सवाल करा करे तो वो उसकी डेप्थ में चला जाता है। तो ये सीन है। लेकिन ये कि इसमें जो है ना, आप लोगों की फ्रेमवर्क में चीज़ें, आप लोग जब फ्रेमवर्क सीखेंगे तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा यार कि फ्रेमवर्क सीखने का फ़ायदा क्या है, नुकसान कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे सामने किसी बंदे को खड़ा कर दो कि अगर वो बोले कि यार फ्रेमवर्क सीखने का नुकसान है, तो वो जो मुझे शर्त उस पे लगाएगा, मैं वो एग्री करूँगा। फ्रेमवर्क आपके बनते ही किस लिए हैं? आपकी आसानी के लिए। मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल देता हूँ फ्रेमवर्क की। आप लोगों को मैंने एचटीएमएल पहले सिखाई, ठीक है, आप लोगों को समझ में आई। हमने एचटीएमएल के बेस पे हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी क्लियर करा, जो हमने फ्लोट और क्लियर बोथ का यूज करा था। अच्छा, उसमें आप लोगों को कुछ परेशानियां भी दरकार हुई, ठीक है यार, ये फ्लोट क्या कर रहा है, ये क्लियर क्या कर रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को वो भी क्लियर करा, आप लोगों को वो चीज़ भी समझ में आई है, प्लस आप लोगों ने असाइनमेंट भी करे, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया किस पे, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, HTML CSS का फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इसमें देखें आप लोगों की क्या है। अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि इसमें अगर आप लोग पहले बेसिक सीखते हैं, तो उसके बाद आप लोग अगर फ्रेमवर्क पे आते हैं, तो आप लोगों को आसानी किस में ज़्यादा लगी, बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने में आसानी लगी या फिर फ्रेमवर्क की बेसिस पे काम करने में आसानी लगी? बताएं, आप लोग जवाब दें, मैं ज़रा आप लोगों की कमेंट पढ़ूं। सर आपने उज़ैफ़र सर, मैंने सुना था कि अब पीएचपी से ज़्यादा नोड जेएस और मोंगोडीबी पे ज़्यादा लोग बैकएंड करते हैं, इसके बारे में बताएं ज़रा। मुज़फ़्फ़र, आपके सवाल पे आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि आप लोग मुझे खुद बता रहे हैं कि फ्रेमवर्क सर, कि फ्रेमवर्क ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप लोगों को खुद पता है, चल गई है, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद पता चल गई है कि बेसिक से आसान फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो यार यही सारी चीजें पीएचपी के अंदर है। पीएचपी की बेसिक आपको सिखाने का क्या मकसद है, ताकि आपकी बेस स्ट्रांग हो। बेसिक मींस बेस। आपकी अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर आप फ्रेमवर्क पे काम कैसे करेंगे? एम आई राइट? ठीक है।
तो अगर आपको बेसिक आएगी ना, तो आप लोग फ्रेमवर्क इजीली सीख सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो आपका पूरा कोर्स आउटलाइन जो आपकी क्रिएट की गई थी, इसको पढ़ाने का आपका सिर्फ मकसद ये था कि आपकी बेस स्ट्रांग हो पूरी प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद फिर आपके फ्रेमवर्क्स शुरू हों। मैंने इसके अंदर ये भी मैंने एडिशन करवाई थी कि यार बूटस्ट्रैप आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ताकि आप लोग, क्योंकि देखें इसमें आप लोगों की HTML CSS तो कवर अप हो गई, अब आप लोग स्टैटिक से मूव हो गए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप इसके अंदर मैंने इंक्लूड करा दिया कि नहीं यार बूटस्ट्रैप होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप लोग जब HTML CSS पढ़ लेंगे तो फिर आप लोग PHP आगे रिएक्ट वगैरह पे सब पे जब मूव होंगे तो फिर आप लोग दोबारा पीछे नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको उस टाइम मैंने पढ़ाया था बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क, ताकि आप लोगों को उसी टाइम क्लियर हो जाए कि यार फ्रेमवर्क असल में होता क्या है। और PHP और सॉरी HTML और CSS के अंदर हम लोग रिस्पॉन्सिव के लिए प्लस शॉर्ट वे में काम करने के लिए हमें कौन सा फ्रेमवर्क दरकार है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप मैंने कवर अप करवाई, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मुझे करके भी दिखाई माशाल्लाह से। ठीक है। अच्छा, उज़ैफा क्या पूछ रहे हैं? सर मैंने सुना था कि PHP ज़रा, यार बिल्कुल आ रहे हैं। मैंने अभी जो मैंने अपनी बात की, मैं अपनी बात दोबारा दोहराता हूँ। मैंने आप लोगों को अभी क्या बोला कि PHP के बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए, ला तादाद फ्रेमवर्क आ गए, प्लस जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क बहुत सारे आ गए। लेकिन आप लोगों को अगर फ्रेमवर्क सीखना है तो पहले आप लोगों को वो वाला फ्रेमवर्क सीखना है जो पहले आ चुका है, प्लस उस पर अभी अभी भी काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेटर पे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। प्लस आप लोगों ने मुझे कल कल खुद ही बताया, मैंने तो रिसर्च करके नहीं बताया ना आपको कि यार इसकी क्या सैलरी चल रही है, क्या फ्यूचर स्कोप है, उसका क्या फ्यूचर अर्निंग है। मैंने नहीं बताया था, आप लोगों ने ही मुझे सर्च करके बताया कि सर 2023 के अंदर इसकी ये सैलरी चल रही है, इसकी ये सैलरी चल रही है। ऐसे ही है ना। तो देखो वो चीज आप लोग सीखोगे, बिल्कुल सीखो, लेकिन उसकी जो एक हिरारकी है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत मैटर रखती है। ठीक है। तो आप लोगों को आप लोग बिल्कुल सीखो। आप लोग नोट जेएस भी सीखो, रिएक्ट जेएस भी सीखो, नेक्स्ट जेएस आजकल इतनी तबाही मचा रही है, इतनी तबाही मचा रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट मतलब होता है ना कि नेक्स्ट आगे, मतलब नेक्स्ट क्या है, हाँ भाई नेक्स्ट कंटेस्टेंट, ये नेक्स्ट जेएस ये इतना आजकल फेमस हो रहा है। किस वजह से? सिर्फ एनिमेशंस की वजह से। नेक्स्ट जेएस की एनिमेशंस ऐसी क्रेजी हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, तो वो, और वो बहुत लाइट वेट है, मतलब ये कि वेबसाइट को उतना भारी भी नहीं करती। मजे की सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। तो एक वो फ्रेमवर्क है, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग वो भी करें। मैं तो मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट एडवांस कोर्स शुरू होने वाला है, तो उसके अंदर नेक्स्ट जेएस भी इसमें इंक्लूड करवाऊँ, रिएक्ट जेएस भी इंक्लूड करवाऊँ, नोट जेएस भी इंक्लूड करवाऊँ, लारावेल भी इंक्लूड करवाऊँ, और कोऑर्डिनेटर भी इंक्लूड करवाऊँ। समझ रहे हो ये कितने सारे फ्रेमवर्क आ गए उसके अंदर एडवांस। प्लस उसकी टाइमलाइन में इंक्रीज करवाऊंगा। उसकी टाइमलाइन में ये 45 या 50 डेज नहीं रखवाऊंगा, उसकी टाइमलाइन बड़ी होगी। ठीक है, टाइमलाइन उसकी मैं थोड़ी बड़ी रखवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के सामने है कि मैंने कितने सारे फ्रेमवर्क के नाम गिनवा दिए। ठीक है, तो ये सारे फ्रेमवर्क मैं उस एडवांस कोर्स के अंदर ऐड करवाऊंगा। और मैं आप लोगों को, जो आप लोग को मैं मुझे गाइडेंस देनी है, मैं आप लोगों को वही गाइडेंस दे रहा हूँ। बस इट्स अप टू यू कि आप लोग वो करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल मैंने आपको सब दे दी है। ठीक है, तो ये सारा सीन है। ठीक है। अच्छा, सर ये व्यू क्या होता है, इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दें, मैंने सुना था काफी सारे इंटरव्यूअर्स। यार व्यू एमवीसी का एक पार्ट है। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें क्या होता है, व्यू आपका जो वेबसाइट का जो एक व्यू होता है ना, एक शक्ल, ये समझ लो आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो उसका एक व्यू है। ठीक है, तो वो आपका व्यू कहलाता है, शक्ल, ये समझ लो इंटरफेस। ठीक है, तो आपका वो है व्यू। ठीक है। अच्छा, और मोहम्मद वासे, सर हमारी सेमेस्टर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो मोहम्मद वासे, तो ये बताएं कि फिर किस 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 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे फिर उसको फिर मैनेज करवाना पड़ेगा।
तो इस तरह से जो होता है उसमें सब चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है? बाकी इंटरव्यू के अंदर आप बिल्कुल अच्छा, दूसरी बात ये आ रही है कि इंटरव्यू के आपको कभी भी कॉल आए, एक दिन में 10 इंटरव्यू हों, आपको पूरे इंटरव्यूज़ देने हैं। आप ऐसा नहीं करो कि अगर आपका पहला इंटरव्यू अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको दूसरा चांस मिल रहा है ना इंटरव्यू के लिए, तो आप बिल्कुल जाओ। अगर आपको 10 इंटरव्यू की कॉल आ रही है, आप 10 जगह पे जाओ। ऐसा नहीं है कि भले आपकी अगर वहाँ सिलेक्शन हो गई, तो आप वहाँ नहीं जाओ, नहीं यार वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है, वहाँ नहीं जाता, ठीक है? आप जाओ, आप हर जगह पे इंटरव्यू दो। ठीक है? अपने ग्रो के चांसेस, क्योंकि देखो इंटरव्यू में जब सवालात होते हैं ना, हर जगह का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, हर जगह का डिफरेंट क्वेश्चंस, आंसर्स सब चल रहे होते हैं। इससे आप लोगों को इंटरव्यू से भी लोग सीखते हैं, ठीक है? लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन से भी सीखते हैं। मैंने अपनी लाइफ में मैंने क्या करा है, मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू इंटरव्यू था एज़ अ इंटर्नी, तो उसमें जो भी मुझसे सवालात हुए थे ना, मैंने वो सवालातों को मैंने अपने माइंड में रखा था, और जब इंटरव्यू देके बाहर निकला था ना, मैंने उन सवालातों को फ़ौरन लिख लिया था कि यार मैं भूल ना जाऊँ, और इन सवालातों को मैंने फिर नेट पे सर्च करा। मुझे क्या हुआ, मुझे उससे नॉलेज मिली। फिर जब नेक्स्ट इंटरव्यू हुए मेरे, तो उसमें मुझे कुछ नए सवालात मिले, मैं मुझे उससे थोड़ी सर्चिंग मिली, सर्चिंग से नॉलेज मिली। जितनी नॉलेज आप लोग गेन कर सकते हो ना, आप लोग करो। ये आप लोगों का जो दिमाग है ना, ये बहुत कैपेसिटी रखता है, आप लोगों की सोच है। आप लोगों की सोच है कि ये दिमाग कितनी कैपेसिटी रखता है। आप सब लोगों ने लूसी फ़िल्म देखी होगी, लूसी फ़िल्म, ठीक है? उस वो देखो आप लोग, उसमें पता चलेगा कि माइंड को यूज़ करते हुए क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा सर यार मोहम्मद वासिद, आप लोगों की टाइमिंग क्या होगी फिर यूनी की? अच्छा सर, एक फुली फंक्शनल वेबसाइट के लिए सिर्फ बेसिक क्या चीज़ें चाहिए जिससे पूरी वेबसाइट बन जाए? लाइक एचटीएमएल, जेएस, पीएचपी, इज इट इनफ? बिल्कुल हुज़ैफ़ा, हमें जो एक फंक्शनल वेबसाइट चाहिए उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं, लाइक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ठीक है? क्योंकि देखो पीएचपी आपकी डायनामिक करने में काम आएगी, इसका फ्रंट व्यू बनने में जो है आपकी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, आप लोगों को समझ में आ गई हैं, तो आप लोग एक फंक्शनल कंप्लीट वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, ठीक है? सर फर्स्ट ईयर्स की हो जाएँगी 21 अगस्त से। ओह! अच्छा। हाँ यार, तो फिर आप लोगों की यूनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर सीन ऑफ होगा। ये ज़ाहिर-सी बात है, अब जब यूनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप लोगों की यूनी के कोर्सेज़, असाइनमेंट्स, ये वो, फलाना-फलाना। तो हाँ, मतलब ये कि सीन थोड़ा बैड की तरफ जा रहा है। यहाँ ज़्यादातर तो फास्ट के थ्रू स्टूडेंट्स ही हैं। चलो एक काम करते हैं, कुछ ऑल्टरनेट वे निकाल लेंगे, ठीक है? ये बताओ कि वीकेंड्स पे कौन-कौन क्लासेस ले रहा है? सर यस सर, यूनी की 5 से 7 आवर्स करने कोर्सेज करने होते हैं सेमेस्टर के। हाँ वैसे आई नो, ये तो फिर समझ लें बहुत मैंडेटरी है। वीकेंड पे क्लासेस कौन-कौन लेता है, या सब वीकडेज पे ले रहे हैं? चलो एक काम करते हैं, सब स्टूडेंट्स जो है ना अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज, जो हमारा डिस्कशन वाला ग्रुप है जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, वहां पे अपने अपनी पॉसिबिलिटीज बता दें, ठीक है? ठीक है, सही है, ठीक है। तो लेकिन यार फिर अगर मैं ये बात करता हूँ उनसे, ठीक है, अगर वीकेंड्स पे अगर क्लासेस अगर कंडक्ट करते हैं हम लोग, तो वो थोड़े ज़्यादा घंटों की होगी, और थोड़े से मतलब थोड़ा लंबा कोर्स हो जाएगा, क्योंकि देखो होगा क्या है, सिर्फ सैटरडे संडे क्लास अगर हो रही होगी ना, तो समझ लो आपकी मंथली जो होंगी, 2 2 4 2 6 2 8, सिर्फ 8 क्लासेस हो रही होंगी आपकी मंथ की,
ठीक है, तो बस ये माइंड में बस मेक श्योर करना है कि आप लोगों का ये कोर्स थोड़ा सा भी लंबा जाएगा, प्लस ये काफी एडवांस कोर्स है, तो इसको देखते हुए यार चलना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन ये कि अपनी अपनी सब पॉसिबिलिटीज बता दें, ताकि फिर उसके हिसाब से फिर हम टाइम को भी मैनेज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा ये है कि अपनी यूनी के टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना, प्लस उनके असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल्स वगैरह डिस्टर्ब नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, फिर आप लोग जो है ना अपने अपनी पॉसिबिलिटीज जो है डिस्कशन वाले ग्रुप में बता दिएगा। मैं फिर डिस्कस कर लूंगा मैनेजमेंट से, जो भी फिर सीन होगा तो इसको फिर हम प्रोसीड करते हैं। प्लस अपनी अपनी अवेलेबिलिटी बता देगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एडवांस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यार कि आप लोगों का एक एडवांस कोर्स भी हो, जिसमें आप लोग कुछ अच्छे और मार्केट लेवल के कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क्स भी आप लोग सीख सकें। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए एक बेनिफिट होता है कि आप लोग जब मार्केट में इन हो, तो आप लोगों को यार इन सब चीज़ों का पता हो। क्योंकि बहुत ही फ्रैंकली स्पीकिंग यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कम कराया जाता है। एम आई राइट? बस मुझे इस बात का जवाब दे दो। ये चीज़ें मैंने हर यूनि में मैंने नोट की हैं, इवन कि मैंने ये यहाँ पे नस्ट में फास्ट में भी, कराची में भी जो फास्ट है, यहाँ पे भी मैंने नोट किया है, और नस्ट में भी मैंने नोट करा है, और सॉरी एनईडी के अंदर भी नोट करा है, केयू के अंदर भी नोट करा है मैंने। मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं कराया जाता। इस बात से जो है मैं 100%, 110% मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो काम चल रहा है वो प्रैक्टिकल काम चल रहा है। ठीक है, आप लोगों के सामने है यार, मैंने आप लोगों को कितना मैंने आपको थ्योरी पढ़ा है। सिर्फ मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की थ्योरी पढ़ाई है, क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जितना भी मैटर था वो सब कुछ थ्योरी से रिलेटेड था, ऐसे ही है। लेकिन जितना कुछ है वो प्रैक्टिकली सारा काम है इसके अंदर। क्योंकि देखो मार्केट में आप जब जॉब के लिए जाओगे ना, तो आप लोगों का जो भी काम होगा वो प्रैक्टिकल होता जाएगा। वो आप लोगों से ये नहीं पूछेगा एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, दिस का क्लॉज क्या करता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, वो आप लोगों से ये नहीं पूछेंगे, वो आप लोगों को बोलेंगे भाई मुझे ये काम चाहिए। अब आप पहाड़ खोदो, जमीन खोदो, कुछ भी करो, मुझे ये काम चाहिए। बस उसको काम से गर्ज है। ठीक है, ना कि आपकी किसी टेक्नोलॉजी से, ना कि आपकी किसी थ्योरी से, ना कि आपकी डिग्री से। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, ना कि आपकी डिग्री से। ठीक है, आप उसको अपने सिर्फ प्रोजेक्ट से कंसर्न है। ठीक है, लेकिन डिग्री काम कब आती है? आपके प्रोफेशनल में, आपकी लाइफ ग्रोथ में, कि हाँ यार बंदे ने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भी तो सिखाओ ना यार। तो बस ये है बात है। तो गाइस, ये मैं आज जो है मैं ग्रुप में, डिस्कशन वाले ग्रुप में भी, और जो हमारा डेवलपमेंट कोर्स वाला ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप में जो है मैं आफ्टर क्लास मैं एक पोल क्रिएट करूंगा कि कौन कौन एडवांस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, ताकि मैनेजमेंट भी देख ले कि भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है, फिर हमें कोर्स को फिर उसके हिसाब से हम इसको प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 82 करते ही कोड कोड टाइप करके और कुछ बुक्स पीडीएफ से। सर ये 22nd लेक्चर है, मैक्स 45 थे, सो नहीं हो पाए कंप्लीट। को कोर्स करवाएंगे इन फ्यूचर। यार साथ ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी अभी इसमें हुआ ये सीन है कि देखो ईद की काफी सारी छुट्टियां आई। ठीक है, ईद की छुट्टियां काफी आई हैं, प्लस
आपका अल्लाह भला करे आपका ये संडे इसके अंदर आया है, ठीक है? तो इस वजह से आपके पूरे कंप्लीट 45 डेज का जो है ना कोर्स, वो पूरी 45 क्लासेस नहीं हो रही, ठीक है? क्योंकि देखो संडे भी इसके अंदर आ रहा है। मैं ये पूछ लूंगा मैनेजमेंट से कि क्या सीन है इसका, क्योंकि देखो संडे मैं पता करूंगा, क्योंकि मेरे ध्यान में एक सवाल था, अभी सवाल आया है क्लास के दरमियान, तो मैं इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि देखो ईद से पहले हमारा ये कोर्स शुरू हुआ था, तो ईद की छुट्टियां भी आ गई, ठीक है? चांद रात से लेकर ईद के तीसरे दिन, मतलब जुमेरात को चांद रात थी, जुमेरात को ईद थी, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 5 क्लासेस वो। फिर अभी जो संडे आगे जो गुजर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी क्लासेस हमारी ऑलरेडी मिस आउट हैं। तो ये इसके बारे में पता करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या सीन है, तो फिर आप लोगों को ग्रुप में ही पता चल जाएगा, ठीक है? अच्छा, ऐप डेवलपमेंट, हाँ यार बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है? तो इसको बिल्कुल कराएंगे, इसको भी फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन वन बाय वन। ठीक है सर, तो मैं इसका पता कर ले, चलो क्लास को शुरू करते हैं। सर आज के जो टॉपिक्स होंगे ना, ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में आपके ऑलरेडी कवर अप हो चुके होंगे। आप लोग वो खुद से उसको रीड आउट करिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो, ठीक है? तो मैं वो नोटपैड की फाइल भी ओपन कर लूँ ताकि नोट डाउन कर लूँ मैं चीज़ें, ठीक है? और क्या लिखा हुआ? यार कल का लेक्चर रिपीट से मतलब, तो मतलब मैं समझा नहीं मुहित। एक काम करो, कल की रिकॉर्डिंग आप सुनो, ठीक है? फिर उससे रिलेटेड अगर मुझसे कोई सवाल हो तो आप मुझसे करो, ठीक है? कोई मसला नहीं है, लेकिन यार पूरा लेक्चर कल का रिपीट करना तो वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा यार। मोहित मैं कल पूछ भी रहा था बार बार कि अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, तो मुझसे पूछो। कल तुम खामोश क्यों बैठे हुए थे फिर? मैंने पूछा था ना। फिर तुम एक काम करो, कल की रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है? फिर मुझसे पूछो फिर। तुम पहले देखो, ठीक है? पहले खुद से समझने की कोशिश करो, अगर फिर भी अगर समझ में कुछ ना है तो मुझे भले व्हाट्सएप मुझसे कांटेक्ट कर लो, कोई मसले की बात नहीं है, मैं तुम्हें समझा दूंगा दोबारा, ठीक है? ओके, बेहतरीन, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये आ गया आपका। स्क्रीन भी शेयर कर दूं? अच्छा, इसमें हमारा रिक्वायर्ड भी हो गया था, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
यार हमारा फॉर्म हैंडलिंग हमारा हो चुका था, आई थिंक। हाँ, फॉर्म हैंडलिंग हो चुका था, सिंपल था। उसके बाद फिर इसको डायनामिक करा था, फिर वेलकम, फिर ईमेल। हाँ, ये काम तो हो चुका था, याद आ गया मुझे। मैं भी इतनी देर से ये सोच रहा था कि यार ये हुआ है या नहीं। हाँ, ये हो चुका था, हो चुका था, हो चुका था, हो चुका था। रिक्वायर्ड का भी हो चुका था। और PHP फॉर्म्स वैलिड, वैलिडेट ईमेल एंड URL। ये वैलिडेशन देखो, इसमें क्या है वैलिडेशन। मैंने तो बताया था ना कि ऊपर पासवर्ड अगर 0 to 9 हो, तो इसी तरह से इसके अंदर परफेक्ट मैच बना दिया कि भाई मेरा जो नाम हो वो A to Z हो, स्मॉल A to Z कैपिटल हो, ठीक है, और सिम्बोलिक हो, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें डाल दी नाम में। अब नाम में नंबर तो नहीं आता ना यार, लेकिन सिम्बोलिक वगैरह कर दिया। कोई किसी को फंकी नाम लिखना होता है तो वो सिंबल्स को रख के अपना नाम लिखता है, ठीक है। और क्या करा एंड में, डॉलर नेम वेरिएबल जो यहाँ पे बना दिया नेम का, वो यहाँ पे एंड में कॉल करा दिया। अब ये आ गया आपका डॉलर नेम ERR, ठीक है। एक्सप्रेशन, ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस अलाउड। The code below shows a simple way to check if the name field only contains letter, dashes, apostrophes, and white spaces. If the value of the name
अरे यार ये क्या मसला है। अब मुझे लगा कि क्लास चल रही है, ये ऑटोमेटिकली वो कर दिया। ये लॉग आउट क्यों कर दिया यार। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ ना, ये मेरे पास से ये जूम की मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं वहां पर समझाया जा रहा हूँ। अभी मैंने सोचा कि मैंने बोला यार कि जो चलो किसी के क्वेश्चन सवाल दे आ रहे होंगे, मैं पता देखूं, देखा तो जाके वो मेरा जूम का डीसी हुआ हुआ है। अबे यार क्या मुसीबत है ये, एक तो ये बारिश की वजह से ना, क्या क्या बोले यार। चलो रिपीट रिपीट करता हूँ दोबारा। अ, आप लोगों ने कहाँ तक सुना था, मुझे बताओ। अबे यार, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैंने अभी स्क्रीन शेयर की नहीं, मेरा जूम का कनेक्शन ही वो डीसी हो गया था बिल्कुल। ये बताओ कि कहाँ तक सुना था आप लोगों ने। अबे यार, शिट। चलो दोबारा प्रोसीड करते हैं। अब ये रिलोड क्यों होना शुरू हो गया। सब अपनी मर्जी पे चल रहा हूँ। अच्छा, चलो दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि हम शुरू से जो है, हम फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म रिक्वायर्ड, फॉर्म यूआरएल हम सब पढ़ के आ चुके हैं। अब इन लोगों ने क्या करा कि इसी के अंदर फॉर्म कंप्लीट का शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को ये सारी चीजें वैलिडेशन वगैरह ये सब बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, फॉर्म में क्या इन्होंने करा हुआ है कि इन्होंने एक नेम, ईमेल, वेबसाइट और कमेंट की इन्होंने इनपुट फील्ड ली हुई है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि आप लोगों को ये जो सिंटेक्स है पीएचपी का, ये आप लोगों को थोड़े बहुत इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इस पे आप लोग रट्टा नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेस देन साइन, फिर क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर पीएचपी, फिर स्पेस इको, फिर स्पेस नेम, नहीं भाई, रट्टा नहीं लगेगा। ये प्रैक्टिस करेंगे समझ के, तो आपको ये चीज समझ में आएगी और याद रहेगी कि भाई इस तरह से इसके अंदर काम होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज आप लोगों को बता दूं, नेम इनपुट फील्ड के लिए जो है पीएचपी का सिंटैक्स ये बनता है। ठीक है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बूटस्ट्रैप की, हम लोगों ने जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर हमने काम करा था कि अगर हम एक सेक्शन को या फिर एक रॉ को हमें रिस्पॉन्सिव करना है, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम कंटेनर लेंगे या कंटेनर फ्रूट लेंगे। अगर 100% करना है तो फिर कंटेनर फ्रूट लेंगे। अगर उसको सेंटर में रखना है 1170 पे, तो हम कंटेनर लेंगे। ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, कंटेनर के बाद हमारा क्या आता है, रॉ। रॉ के बाद फिर हम उसको कॉलम की एक विड्थ दे रहे होते हैं। ठीक है, लाइक कॉलम D2, कॉलम D3, कॉलम D4, जो भी। ठीक है, तो एक ये हायरार्की होती है बेसिकली, फिर आप जाके उसके अंदर सब कुछ अपनी चीजें रखते हो। इसी तरह से इसके अंदर भी एक यही सिनेरियो है पीएचपी के अंदर, कि अगर आपको नेम इन टेक्स्ट फील्ड जो होती है ना, जो टेक्स्ट टैब होती है, ये देखो सारी टेक्स्ट टैब है, आखिरी वाली टेक्स्ट एरिया है। तो टेक्स्ट टैब के लिए आपको पीएचपी का ये सिंटैक्स बनाना है। ठीक है, वैल्यू के अंदर। ठीक है, और जो रेडियो बटन होते हैं और प्लस चेक बॉक्सेस, उसमें आपको पीएचपी का ये सिंटैक्स रखना है। ये देख रहे हो, ये सिंटैक्स जो मैंने हाईलाइट करा है। ठीक है, देखो दोनों सिंटैक्स में काफी फर्क है। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट टैब वाला ही सेम नीचे कर दिया है, थोड़ा सा ही फर्क है इसके अंदर। इसके अंदर बस इन्होंने जेंडर को, इन्होंने नेम जो है जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये इन लोगों ने एंड का वो लगा दिया ऑपरेटर।
अच्छा अब ये बताओ ये एंड वाला ऑपरेटर कौन सा है? दो मैंने बताए थे। बताओ जरा। लॉजिकल तो है, लेकिन ये कौन सा वाला है? मैंने दो एग्जांपल दी थी कि यार मुझे मैंगो भी चाहिए, एग्जांपल याद आई? ये वो वाले ही एग्जांपल से रिलेट करता है। तो बताओ ये कौन सा वाला एंड है? हाँ, गुड उज़ैफा। तो ये इसमें दो चीजें चाहिए, ठीक है? जो भी सिलेक्ट करेगा वो आ जाए, तो इसलिए इन लोगों ने ये वाला ऑपरेटर यूज करा है, ठीक है? ये इन लोगों ने फीमेल पे लगा दिया, ठीक है, और ये इन्होंने मेल पे लगा दिया, और ये अदर है, ठीक है? तीनों में इन्होंने सेम ऑपरेटर यूज करा है, ठीक है? इन लोगों ने सब, और आगे जो है इन लोगों ने इसको वैल्यू दे दी। ये समझ लो इन्होंने इस नेम को वेरिएबल बना दिया। बेसिकली ये वेरिएबल डिफाइन हुए हुए होते हैं, ठीक है? ये आप लोगों को ये मजीद, और जो ये डॉलर जेंडर जो ये नेम लिखा हुआ है ना, इसका आप लोगों को फायदा पता चलेगा यहाँ पर। कहाँ गया? डेटाबेस के अंदर, जब इसके अंदर आएंगे, ठीक है? आप लोगों को तब पता चलेगा कि ये नेम का जो एट्रीब्यूट है ये कहाँ पे ज्यादा यूजफुल है। ओके, ठीक है? इसी तरह से यही सिंटैक्स रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस के लिए, दोनों के लिए काम करता है, ठीक है? ये एग्जांपल वही सेम है जो हमने लास्ट उसमें देखी थी, ठीक है? सो अच्छा, अब ये एडवांस शुरू हो गया कुछ। अभी तो सब कुछ बेसिक आ रहा था, यहाँ से कुछ आपका एडवांस शुरू हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर डेट एंड टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेम जावास्क्रिप्ट वाला ही है, ठीक है? तो इसको आप लोग खुद से देखें। और इंक्लूड वाला मैं आपको बताता हूँ। इंक्लूड क्या करता है? हमारे फॉर्म बने हुए होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एक कोई फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन रखते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये उसके थ्रू भी काम करता है, ठीक है? अच्छा, includes files is very useful when you want to include the same PHP, HTML or text or multiple pages of the website, ठीक है? और अगर आप किसी फाइल को उसमें अटैच करना चाहें, जैसे कि हेडर, फुटर, साइड बार, ठीक है? ये ये ना थोड़ी बहुत उससे रिलेट करती है जो मैंने आप लोगों को आज से 2 क्लास पहले बताया था कि अगर आपको एक लेट सपोज 5 पेजेस की वेबसाइट बनानी है, अगर आपको एक जगह पे चेंज करना है, सॉरी, अगर आपको पांचों पेजेस पे अगर चेंज करना है एक ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप एक ही फाइल में चेंज करेंगे और बाकी सारी फाइल्स पे, सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वो इसके थ्रू होता है, इंक्लूड, ठीक है? इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ वन पीएचपी फाइल इनटू अनदर पीएचपी फाइल। ये स्टेटमेंट गौर से पढ़ो, जो मैंने अभी रिपीट करी बात, वो ये बात है। इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ वन पीएचपी फाइल इनटू अनदर पीएचपी फाइल। किसके थ्रू? इंक्लूड के थ्रू। बिफोर द सर्वर एग्जीक्यूट्स इट with the include or require statement. The include and require statements are identical except upon failure, ठीक है? तो require या फिर include, इनके थ्रू आप एक पीएचपी फाइल का डाटा दूसरी पीएचपी फाइल के अंदर कॉल करा, शो करा सकते हो, सिर्फ उसका नाम कॉल करा के। आ रहा है? इंक्लूड फाइल नेम, जो भी फाइल नेम आप रखोगे वो आपका शो हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, so if you want to execution to go and show users the output even if the include file is missing, use the include statement. Otherwise, in case of framework CMS or a complex PHP application coding, always use the require statement to include a key file to the flow of execution. This will help avoiding compromising your application security and integrity, just in case one key file is accidentally missing. समझे? तो इससे ना हमारा काम भी आसान होता है, प्लस फाइल्स का लोड भी कम होता है, ठीक है? इंक्लूडिंग फाइल्स सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। आ गई बात, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपकी मेहनत भी बच गई,
कि अगर आपको 5 पेजेस की वेबसाइट पे पांचों पेजेस पे अगर चेंज करना है तो फिर this means that you can create a standard header, footer or menu file for all your web pages. Then when the header needs to be updated, you can only update the header include file. ठीक है, समझे? क्लियर हुआ जो मैं बता रहा था आपको मैं? Assume we have a standard footer file like footer.php that looks like this. ये एक footer फाइल बना हुआ है, ठीक है। अब आप ये कॉपीराइट आपको हर पेज के नीचे चाहिए ऑब्वियसली। अब ये जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कॉपीराइट, अब इसकी ये पूरी वेबसाइट पे लिखा हुआ हो रहा होगा। अब इसको अगर ये सिर्फ ऑल राइट्स का एस अगर हटाना है तो क्या ये अपने 100-200 पेजेस खोल के बैठेगा? नहीं भाई, क्यों? जब मेरे पास अलग से मेरी footer डॉट php की फाइल बनी हुई, सिंपल मैं वो फाइल खोलूंगा, एस हटाऊंगा, सेव करूंगा, सब पेजेस पर ऑटोमेटिकली हो गया, खत्म बात। ये तरीका होता है और ये शॉर्टकट है सारे पेजेस पे एक साथ चेंजेस करना। और ये देखो बस इसने इंक्लूड कराई भी है, ठीक है, इस तरह से। अब मेरे पास एक इशू हुआ हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख रहे हो मेरी डी ड्राइव उड़ चुकी है। मेरी जो वो थी HDD, वो मेरी खराब हो गई है। मेरे पास अभी जो सी में स्पेस पड़ा हुआ है ना, वो सिर्फ 2.26 GB का स्पेस पड़ा हुआ है बस। तो मैं फिलहाल अभी जैम भी इंस्टॉल नहीं कर सकता। ये मसला मैं इंशाल्लाह ताला कल की क्लास से पहले कोशिश करूंगा कि यार सॉल्व कर लूं, क्योंकि ये मुझे प्रैक्टिकली लाजमी करवाना है, ठीक है। और एक काम करो, मुझसे पहले आप लोग पहले खुद प्रैक्टिस करके देखो ये, लेकिन मुझे इसका प्रैक्टिकल मुझे लाजमी करवाना है ताकि आप लोगों को मैं ये चीज़ और मजीद क्लियर समझा सकूं। ये ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे उन्होंने मेन्यू डॉट php कर दिया, मेन्यू जो भी होगा इसके अंदर वो शो हो जाएगा। अब इसको जहाँ जहाँ सिर्फ सिर्फ ये फाइल कॉल कराएंगे और वहां वहां पे मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्ड्स डॉट php के अंदर ये डाटा रखा हुआ है, कलर रेड, कार, BMW। अब जहाँ पे भी ये इंक्लूड करा दिया, आई हैव अ कलर दिस, यहाँ पे इसने वो लिख दिया और ये वर्ड की फाइल इंक्लूड करा दी, खत्म हो गया काम, ठीक है। तो यार ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब थोड़े से ना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वगैरह आएंगे। बाकी फाइल हैंडलिंग हो गया, फाइल ओपन रीड हो गया, फाइल क्रिएट ऐड हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। बाकी आज अभी तुम लोग की तरफ नमाज का टाइम भी हो गया होगा यार, तो इसलिए नमाज के लिए आप लोग जाएं फौरन। बाकी सर ये बटन फॉर्म में आया है या ड्रॉप डाउन टाइप है? यार ये जो आएगा ना जो वो जेंडर वाला था वो आएगा आपका रेडियो बटन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर है? मुझे आप लोग ये बताएं, ठीक है, मुझे आप लोग बताएं कि अगर कुछ समझ में ना आया हो उसमें से। ठीक है, चलो गाइस, मैं आप लोगों को ये शीट शेयर कर रहा हूँ। इंक्लूड वाला सही से समझ नहीं आया यार, इंक्लूड वाला मैं एक काम करता हूँ, मैं कल की क्लास में ना इसकी प्रैक्टिकली कहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूड का, इससे आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल अफान, इसीलिए इसको डायनेमिक कहते हैं। आप समझ में आ रहा हो आप लोगों को, प्लस मैं आप लोगों को कल प्रैक्टिकल करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये और मजीद चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूड का और रिक्वायर का। रिक्वायर खैर इतना यूज नहीं होता, रिक्वायर भी यूज कर सकते हो और इंक्लूड भी कर सकते हो वैसे। हाँ, प्रैक्टिकली आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी मैं अपना ड्राइव वाला इशू जो है मैं इसको कल के कल रिजॉल्व करता हूँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। बाकी मैं प्रैक्टिकल इसको लाजमी कल करवाऊंगा। और मुझे मेक श्योर ये करना है यार कि कल मुझे ना आप में से कोई भी स्टूडेंट या बल्कि सभी स्टूडेंट्स मुझे ना
रिमाइंडर डाल देना कल दोपहर 12 बजे कि सर आपको ना रिक्वायर एंड इंक्लूड की आपको प्रैक्टिकल करवाना है, ठीक है। बाकी बाकी तो सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलो गाइस आप लोग नमाज पढ़ने जाओ, ठीक है, दुआ में याद रखना, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी आज जो मैंने आप लोगों को समझाया है एडवांस के बारे में उस पर ज़रा फोकस करो। मैं बाकी वो डाल रहा हूँ पोल ग्रुप में वीकेंड्स के लिए, ठीक है। वीकेंड क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं आराम से, इजीली, ठीक है। तो कल करते हैं इस पे फिर और डिटेल में बात, ठीक है। चलो गाइस, अल्लाह हाफिज।